उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। ऐसी परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा श्री हरि इस हृदय में वक्षस्थल में अवरुद्ध हो जाते हैं, परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। और जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाए, अरे फिर तो बात ही अद्भुत है। आइए हमारे साथ मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का जो प्रथम श्लोक है उसका गान करेंगे। हमारा एक रूल है, अभी तो आपको बोलने दे रहे हैं, कोई भी पंडाल में हल्ला बोला नहीं करेगा, शोर शराबा नहीं करेगा, आपस में बात बिल्कुल नहीं करनी, फोन अपना साइलेंट कर लेना। जितनी देर मन लगता है उतनी देर बैठ करके कथा सुनो। मन ना लगे कोई जबरदस्ती नहीं है, उठ करके दूर चले जाना, दूर बैठ के बात कर लेना। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करनी, फोन नहीं चलाना। हम कोई पुस्तक या ग्रंथ को देखकर आपको कथा नहीं सुनाएंगे। आपके हृदय में विराजमान अपने आराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर का दर्शन करते हुए, आपके नेत्रों के माध्यम से उनकी अनुभूति करते हुए जो वह मुझे सुंदर सी प्रेरणा देंगे, वही चर्चा आप तक पहुंचा पाऊंगा, वही चर्चा तक कर पाऊंगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्रीमद् भागवत कथा का मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह पता लगता है भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप है। ध्यान से सुनना, सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है जानते हो? कोई जानता है सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत माने होता है अविनाशी। सत की परिभाषा है व्याकरण की दृष्टि से त्रिकालावादित्व सत्यत्व, जो तीनों कालों में एक सा रहे। तीन काल कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन तीनों समय में जो एक सा रहे, जिसकी गतिविधि नहीं बदलती, उसे सत्य कहते हैं। सत्य कौन है? आप सत्य हो? आप सत्य हैं? नहीं। आप कुछ समय पहले बालक थे, फिर जवान हुए, अब धीरे धीरे अवस्था जब बदलने लगी, अब वृद्धावस्था में भी प्रवेश करने लगे हो। सत्य हो? बोले ना। क्या सत्य है? कोई वस्तु सत्य है? बोले ना भैया, जो आज है वो कल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सत्य क्या है? बोले सत्य केवल एक है, वह परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। केवल और केवल सत्य परमात्मा है। वह न कभी बालक बनता है, न कभी युवा होता है, न कभी प्रौढ़ावस्था में जाता है, न कभी वृद्ध होता है। वह तो हर स्थिति में, हर समय एक सा रहता है। उसकी हमेशा 16 वर्ष की आयु रहती है। हाँ, जब वह अपने भक्तों पर किसी भी प्रकार से अनुग्रह करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, नाना प्रकार के रूप स्वरूप बना लेते हैं, रूपों को धारण कर लेते हैं। वह न कभी बालक बना किसी का, न कभी किसी के साथ अन्य लीलाएं की। वो तो बस अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए यह सब लीलाएं क्रीड़ाएं करते हैं। शब्द कौन है? केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने क्या होता है? चित्त शब्द का अर्थ क्या है?
चित्त माने होता है प्रकाशित स्वरूप। ए मैया 5 मिनट में कहना में बातें करने लगी, राम 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 का तो करे, बातें नहीं करनी। चित्त माने होता है प्रकाश, जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा संपूर्ण संसार को अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं। वह कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। तीसरा शब्द है सच्चिदानंद का। आनंद, आनंद, आनंद नाम रखाने के लिए तो कोई भी आनंद नाम रखा ले, लेकिन उससे पूछो तुम भैया सुखी हो, तुम्हारे पास आनंद है क्या? उत्तर एक ही महाराज मिलेगा, नाना महाराज सब कुछ है, घर भी बहुत अच्छा है, मकान भी है, प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, पर आनंद नहीं। आनंद क्या है? आनंद किसको समझते हो? कभी मन में भाव आया कि भैया गाड़ी मिल जाए तो मन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गाड़ी मिल गई, क्या आनंद आया? बोले आनंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक गाड़ी नहीं थी मन में गाड़ी की कामना थी, ये था गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी से आनंद आएगा। जब एक वाहन मिल गया, एक गाड़ी मिल गई, दूसरी गाड़ी की ख्वाहिश सज जाती है, उससे बड़ी लेने की मन में भावना पैदा हो जाती है। अब आनंद बाहर रखा है, अब उसको उठा करके किसी वस्तु में, व्यक्ति में आनंद नहीं है। अगर सत्य पूछो, आनंद तो उस परमानंद के चरणों में है, जो उस परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति कर लेता है, प्रेम कर लेता है, उनसे अपने मन की पतंग की डोर को बांध देता है। सत्य कह रहा है, उसके पास से आनंद कभी दूर नहीं होता। निरंतर, हमेशा, सदा सर्वदा आनंद उसके पास में रहता है। परमात्मा श्री कृष्ण ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप है। अब तो पता लग गया होगा सच्चिदानंद किसको कहते हैं? पता लगा या ऊपर ऊपर निकल गया? बोलो राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप है। आगे लिखते हैं, और क्या कर्म करते हैं? बोले वह विश्व की उत्पत्ति के कारण है, वही परमात्मा उत्पत्ति करता है, समस्त जीवों का पालन पोषण करता है, और अंत में जब समय आ जाता है, समझ लेते भैया अब संहार कर देना चाहिए, तो संहार कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके आगे और क्या कर्म करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। जो 3 प्रकार के जीवन में ताप होते हैं, वो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? संतों ने लिखा, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। इसी शब्दों की सरल भाषा में, परिभाषा में तुलसीदास जी महाराज लिख देते हैं। तुलसी बाबा ने आध्यात्मिक ताप को दैहिक ताप बताया है, आदि दैविक ताप को दैविक ताप बता दिया, और जो आदि भौतिक ताप है उसे भौतिक ताप कह दिया। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राज का भूमि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर तरीके से लिख दिया, श्री राम जय जय
भौतिक ताप श्री राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक ताप श्री राम जय जय राम। राम राज्य का हो नहीं व्यापा श्री राम जय जय राम। 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 तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ध्यान से सुनना, दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप उन्हें कहते हैं जो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हम लोगों को कष्ट, दुख, परेशानियां मिलती हैं, वो दैहिक ताप होते हैं। दैविक ताप क्या है? दैविक ताप वो है जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, संतों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, माँ भगवती राजराजेश्वरी गौ माता का अपराध करते हैं, उन्हें पीड़ित करते हैं। ये दैविक ताप है। उसके अनुसार जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख मिलते हैं, उसे दैविक ताप कहते हैं। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप मेरे कथा प्रेमी बंधुओं, जब 2, 4, 6 लोग नहीं, हमारे आप जैसे 10, 20, 50 लोग भी नहीं, जब यह पूरा संसार अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हो जाता है, हमारा हिंदू समाज अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, अपने पथ से अलग हो जाता है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, कीर्तन इत्यादि में जाकर के दुर्भावनाएं रखते हैं, व्यसन की भावनाएं रखते हैं, अशब्द बोलते हैं, वहां जाकर के अपराध करते हैं, तब प्रकृति सभी को एक साथ चेतावनी देती है, शायद यह समझाना चाहती है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समय है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ में क्या हाल हुआ था, है? अभी थोड़े टाइम पहले उनका ग्लेशियर फट गया, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ। ये आपदाएं क्यों आती है? कोरोना जैसी महामारी आई, लाखों लोगों का जीवन हर करके ले गई, लाखों लोग मर गए। इन सब का कारण जानते हो? आज के समय में हमारा हिंदू समाज अपने रास्तों से कितना पृथक होता जा रहा है। कभी सोचा है देवालय में, मंदिर में कथाएं, जहां कथाएं होती हैं, कथाओं में शायद उतनी भीड़ नहीं होती जितनी शाम को दुकान के। आप सब समझदार हैं, राम बचाए। यही एक कारण है कि आज हमारे सनातन धर्म की ये स्थिति होती जा रही है। हम लोग सनातन से जैसे ही विमुख होंगे, संस्कारों से विमुख होंगे, धीरे धीरे हमारा पतन होता चला जाएगा। इन 3 प्रकार के तापों का वर्णन करते हुए मेरे कथा प्रेमी सज्जनों आगे लिखते हैं।